नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आज 30 अगस्त को हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। आज का टॉपिक ये है, रक्षाबंधन हम मनाते हैं। तो हर साल तो हम मनाते ही हैं। तो रक्षाबंधन भारतीय पर्वों में से एक है। भाई बहन के प्यार को सद्भावना की अद्वितीय प्रकाष्ठाकरण है। यह पर्व हर साल मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। जुलाई और अगस्त के बीच आता है। इस साल 2023 में रक्षाबंधन का पूर्ण तिथि 18 अगस्त को ही था। रक्षाबंधन का जो पूर्ण तिथि था इस साल, वो 18 अगस्त को ही था। हम लोग आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं। 30 31 दोनों लोग मनाएंगे, आज मनाएंगे, कल मनाएंगे। लेकिन ये लगभग पूरा महीना ही चलता है। अगस्त का महीना जब रक्षाबंधन का तिथि आता है तो उसके 15 दिन 20 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि कई लोग दूर रहते हैं, उनके लिए रक्षाबंधन बहनें भेज देती हैं किसी के थ्रू, या अपने हस्बैंड के थ्रू, किसी के थ्रू, या अपने भाई के थ्रू भेज देती हैं। तो रक्षाबंधन जो है हमारा बहुत पुराना त्यौहार है। रक्षाबंधन का पूर्ण तिथि इस साल 18 अगस्त को ही था, लेकिन हम 30 अगस्त को मना रहे हैं। इस पर्व का मतलब होता है रक्षा मतलब इसका रक्षाबंधन का सूत्र, रक्षा का सूत्र, इसको जो बांधते हैं बहनें, इसको हम रक्षा का सूत्र कहते हैं। जिसका मतलब हमें इस बंधन से जो बहनें कलाई में बांधती हैं, हमें उससे किसी भी जैसे कष्ट से दूरी मतलब पास नहीं जाते हैं। इससे रक्षा होती है हमारी। इस पर्व का मतलब ही है रक्षा का बंधन। इस दिन बहनें और भाइयों की कलाइयों में राखी बांधती हैं, जिसका मतलब होता है कि अपने भाइयों की सुरक्षा का आश्वासन देती हैं, देती हैं भी है, लेती भी है। मतलब आप उनका ध्यान रखेंगे, मतलब कभी भी कोई भी दुख दर्द या खुशी भी होगा तो आपको जाना आना होता है। उसी तरह आप भी उनको शासन देते हो कि आपको अगर कुछ होगा तो हम भी आपके कष्ट में खड़े रहेंगे। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, सुरक्षा का शासन और उनकी खुशियों का कदर करते हैं। उत्तर भारत राज्यों में पूर्व पर्व बहुत धूमधाम से मना। उत्तर भारत मतलब बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा में भी चलता है, और नेपाल तक हम मनाते हैं इस रक्षाबंधन को। परंपरागत रूप से मैं इस दिन बहनें विशेष रूप से बचपन से ही अपने भाइयों के कलाई में जो सजीव रूप से मतलब सजे धजे जो रक्षा सूत्र होते हैं उसको चुनती हैं, खरीदती हैं और भाई की कलाई में बांधती हैं। इसके साथ ही वे मिठाई और उपहारों की भेंट भी देती हैं। कुछ मिठाइयाँ भी लाती हैं, खिलाती हैं, और कुछ भी सामान देती हैं जो जिसके दिल में आए, कोई आप जैसे भी है, जो भी है, वो अपने हिसाब से अपने भाइयों को गिफ्ट या उपहार देती हैं। और उसके बदले में भाई का कर्तव्य बनता है या दायित्व बनता है कि आप उनके कदर, उन्हें भी कुछ उपहार देना चाहिए। इनके साथ खुशियों के संकेत देते हैं। और इसके बाद यह पर्व बहन और भाई के रिश्ते को मजबूती देता है और उनके बीच एक अद्वितीय बंधन की नींव भी रखता है। अद्वितीय मतलब हम किसी पर मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम किस प्रति से हम ये जो प्यार मिलता है, इसका कोई बयान ही नहीं है। हम लोग इस त्यौहार को बयान नहीं कर सकते जो हमारे लिए हमारी बहनें करती हैं।
और फिर आपको बता दूं कि यह एक मौका प्रदान करता है बहनों और भाइयों के एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों, संघर्षों और साझा अनुभवों को साझा कर सकते हैं। मतलब अपने दुख दर्द आने जाने में, जैसे कई साल हो गए लोग अपने घर पे नहीं गए हैं, अपने गांव नहीं गए हैं, तो ये ऐसा त्यौहार है कि हम जाते हैं और अपने खुशी या संघर्ष या दुख को साझा करते हैं, बताते हैं। तो ये एक अच्छा पर्व माना जा सकता है, क्योंकि लोग आज 2-2 साल 3-3 साल नहीं जा पाते हैं, लोग कैसे कारण करके जाते हैं। इस उपलब्धियों के बाहर रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। इस पर्व के माध्यम से महिलाएं अपने परिवार के लिए अपने स्नेह और समर्पण का प्रदर्शन करती हैं और उन्हें उनके आपातकालीन संवादों का समर्थन देती हैं। यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और समारोह के दौरान परिवार के सदस्यों एक साथ आकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और खुशियों का आनंद लेते हैं। इसके अलावा बच्चे और युवा बहन भाई खेलकर और मिलकर आनंदित होते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन एक पर्व है जो बहन भाई के प्यार के संबंध को मानता है और जो भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक प्रति है, मतलब एक हिस्सा है, जो यह जैसे भारत के पर्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह पर्व, जो हम हर साल मनाते हैं। तो आशा है कि आप लोग अपने बहनों से रक्षाबंधन बनवा लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको यह चैनल पे कुछ अच्छा मिला हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। नमस्कार।